विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम के सेक्टर 66 में बनी अफोर्डेबल सोसाइटी के 3000 परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी के निवासियों की माने तो 8 साल बीत गए, ना तो सड़क बनी और ना ही बिजली पानी की उचित व्यवस्था हुई है। सड़क को लेकर जब भी बिल्डर से बात की गई तो उसने कहा कि इस सड़क को एमसीजी बनवाएगा, क्योंकि यह सड़क उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इसी संबंध में सोसाइटी के लोगों ने नगर निगम, एमसीजी, डीसी से लेकर विधायक तक संपर्क साध चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि जरा सी बरसात होने पर सोसाइटी का रास्ता तालाब में बदल जाता है, जिसके चलते बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सभी परेशानियों को देखते हुए सोसाइटी के निवासियों ने फैसला किया कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, और इसी को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। वहीं सोसाइटी के निवासियों की इस मांग पर जिला प्रशासन कब ध्यान देगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो सोसाइटी के लोगों ने नो रोड नो वोट की घोषणा कर संबंधित विभाग तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है, जिसके बाद भी अगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो वह रोड जाम करने से भी नहीं हिचकेंगे। मैं शैलेंद्र तिवारी हूँ, यहाँ का ओनर, और ये पाइवटल पैराडाइज़ है। हम यहाँ पे 6 साल 7 साल से वेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को मिलने का। अभी तक ये कहते हैं ये प्रोजेक्ट हमको मिल नहीं पाया, और मिलना तो छोड़िए, अभी तक यहाँ पे रोड सरकार नहीं बना पाई है। रोड ना आगे है ना पीछे है। यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, टायर्स फट रहे हैं लोगों के। सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है एक्टिवा चलाने में। यहाँ पे एक्सेस ही नहीं है। सो 3000 फैमिलीज़ पूरी इम्पैक्ट हो रही हैं। एवरी डे वी आर फेसिंग दिस इशू। तो कितने लोगों ने यहाँ पे अपना घर बनाया था और कितने लोगों को परेशानियाँ हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटल अभी आए कौन है? अभी कोई आए नहीं। पर अपना परिचय दें। मेरा नाम जीएस भाटिया है। क्या कहेंगे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? क्या कुछ मकसद क्योंकि यहाँ पे 3 इशू हैं। एक तो ये है कि रोड से इसका आना बड़ा बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है बिजली का प्रोविज़न नहीं है। तीसरा ये है कि अभी तक पानी का भी कोई सिस्टम नहीं बना। यहाँ पे कौन आके रहेंगे? यहाँ पे आना बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर जो आ भी जाएंगे उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होगी। कब आपने ये फ्लैट लिया था और कितने रुपए में आपने ये फ्लैट लिया? ये हमने फ्लैट 2016 में बुक किया था और इसकी पोजीशन अभी तक नहीं मिली है इनको, क्योंकि अपना बिल्डर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमें क्या पोजीशन देगा? 8 साल हो गए हैं इस चीज़ को। कौन है ये बिल्डर? पाइवटल। तो क्या कहेंगे, नो रोड नो वोट का नारा दिया आपने, इसका क्या मकसद है? नो रोड, नो पावर और नो वाटर। यहाँ पे कैसे रह पाएंगे लोग? तो आगे आप क्या करने वाले हैं? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम प्रोविज़न करो। हमने पैसा दिया हुआ है, 8 साल हो गए हैं पैसे दिए हुए। आप अपनी परेशानी से किस किस को अवगत करा चुके हैं? हमने परेशानी सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को करा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉरपोरेशन को, इवन एमएलए को भी कराई है। परिचय देते हैं। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है और मैं इस पाइवटल सोसाइटी का हेड एडमिन हूँ। और हमने अपनी जैसे शिकायत हमारे पुराने साथी ने, पवनेश जी ने बताया कि हमने सभी जगह अप्रोच किया हुआ है, और ये हम मुद्दा इसलिए भी उठाना चाह रहे हैं कि हमने जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स डीसी साहब को भी दिया, एमएलए साहब को भी दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास एक बाबा भूमिया टेम्पल है जो हमारे बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे है। ये 1000 साल पुराना हिंदू टेम्पल है, और प्रशासन को भी हमने बताया है कि भाई आप हमारी मांगों को पूरी करो ना करो, कम से कम जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ मंदिर में पहले बहुत लोग आते थे, अब मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ पे दर्शनार्थी की संख्या नाम मात्र रह गई है। मंदिर को, सोसाइटी को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरी सभी से अपील है कि भाई हमारे इस रोड के ठीक करा जाए, ताकि 1000 साल पुराना बाबा भूमिया का जो टेम्पल है, इसके ऊपर जो श्रद्धालु लोग पहले आ रहे थे वो दोबारा से आना चालू करें।
बस मेरा सर कौन सी ये जगह है और कौन से फ्लैट है, कौन सी सोसाइटी और कौन सा ये बिल्डर है, एक बार डिटेल में सर ये सोसाइटी का नाम है पिवोटल पैराडाइज और इसके बिल्डर का जो प्रमोटर है उनका मुख्य प्रमोटर का नाम है देवेंद्र गुप्ता जी। और जब इन्होंने हमें फ्लैट दिया था तब हमें इन्होंने बहुत ग्रीन सपने दिखाए थे कि जी आपको 24 मीटर का रोड मिलेगा, बैक एंड पे आपको ये रेवेन्यू रोड मिलेगा। ना हमारे पास 24 मीटर का रोड है आज की डेट में, ना हमारे पास ये है। इस सोसाइटी में आने का कोई रास्ता नहीं है। आप खुद लोग जैसे आए हैं तो आपने देखा होगा बाहर कचरे का अंबार लगा हुआ है, दुकानदार लोग अलग से परेशान हो रहे हैं। एक साइड हम कहते हैं कि भाई ये मिलेनियम सिटी है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि मिलेनियम सिटी है। अगर मिलेनियम सिटी ऐसी होती है जहाँ पे कचरे के अंबार है और रोड टूटे हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ रोज़ टूट रही है, गड्ढों में घुस रही है, सीवर का पानी सड़क पे फैला हुआ है और आगे आने वाली बारिश के अंदर तो ये तालाब बन जाएगा। यहाँ सोसाइटी में आना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी आपने नो रोड नो वोट का नारा दिया है जी तो इसका क्या मकसद है? सर इसका मकसद सिर्फ यही है सोए हुए प्रशासन को, शासन को जगाना। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम इस नो वोट कैंपेन को आगे जारी करें। हम तो दिल से चाहते हैं कि भाई हम जो सरकार बढ़िया काम करे हम उसको वोट करें, पर हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि भाई हम करें तो करें क्या। हमारी आवाज़ कहीं भी सुनवाई नहीं जा रही है। इतने सारे लोग धूप के अंदर आज इकट्ठे हुए, मैं सभी का आभार प्रदान करता हूँ। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? सर आगे की रणनीति हमारी ये है कि हमें पूरा आश्वासन है कि भाई हमारा रोड ये 2 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। जैसे संजय सिंह ने हमारे बताया, MLA सोना ने, कि इलेक्शन के टाइम पे वो वोट कलेक्ट करने के अंदर बिजी हैं। इलेक्शन के बाद वो हमारी समस्या का निदान करेंगे। मैं ज्योति शर्मा, यहाँ टावर 1 में हमारा फ्लैट है, क्या 6 फ्लोर पे। क्या कुछ इसका मकसद है? प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमें रोड चाहिए। सोसाइटी के बाहर जो कनेक्टिंग रोड है वो नहीं बनी हुई है, वहाँ पे सीवर होल्स हो रहे हैं, सीवर का प्रॉपर कोई एग्जिट नहीं है, उससे पानी भर रहा है। कई बार स्कूटर या हम जिस भी व्हीकल से आते हैं वो डगमगा जाते हैं। एक बार तो गिर भी गई थी मैं, चोट भी लगी मुझे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रोड की है। बच्चों को ड्रॉप करना स्कूल इतना मुश्किल हो रहा है, बस बाहर तक आती है, बस अंदर तक नहीं आती है। उनको छोड़ने जाना डेली का वर्क है, डेली हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अब आने वाले टाइम पे बारिश होंगी तो और पानी भरेगा, और ज़्यादा दिक्कतें होंगी हमें। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी रोड को क्लियर करवाएं या बिल्डर हेल्प करें, बिल्डर इस रोड को बनवाएं। जो भी है बिल्डर से भी हमें ये प्रॉब्लम है। कौन है ये बिल्डर और क्या आपने इसको जब बिल्डर को बताया तो उनका क्या कहना है? बिल्डर कौन है? हाँ, बिल्डर कह रहे हैं कि MCG बनाएगी। वो उन पे MCG कहती है कि बिल्डर का काम है। वो दोनों एक दूसरे पे टाले जा रहे तो हैं। ये पहले आपकी बात नहीं हुई थी बिल्डर से? हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन वो यही कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो अब आपने नो रोड नो वोट का नारा दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो जब बिल्डर हमें कह रहा है कि जब गवर्नमेंट का काम है तो हम लोग यही कहेंगे कि हम जब तक हमें रोड नहीं मिलती है, क्योंकि कॉमन एक जो पर्सन है, कॉमन जो आदमी है, उसकी यही प्रॉब्लम है कि उसे रोड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए। अगर वो ही नहीं मिलेगी तो हम वोट किसे देंगे, क्यों देंगे वोट? मैं मिसेस नीतू तोमर, टावर नंबर 1 806 में रहती हूँ। क्या कहेंगे, आज प्रोटेस्ट किया आपने? प्रोटेस्ट का मेन रीज़न है कि यहाँ पर रोड फैसिलिटी नहीं है। मेन रोड से हमारी जो सोसाइटी है उसमें आने तक एक 150-200 मीटर की रोड है, जिस पर बीचों बीच एक सीवर आता है जो 24 घंटे ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी आवाज़ में ऐसा हो रहा है कि मुझे खुद लोअर डिस्क की प्रॉब्लम है और जितनी बार भी मैं आ रही हूँ वहाँ पर हमारा व्हीकल फंसता है और मुझे मेडिकल इश्यूज़ डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों स्कूल गोइंग हैं और वो बाहर उनकी वैन या उनकी बसेस जो हैं मेन रोड पर ड्रॉप करती है। वहाँ से अंदर तक आने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई और परेशानी हो रही है। कल भी मेरे बेटे को चोट लगी है और इसके चलते हम जहाँ भी जिस भी अधिकारी से मिल रहे हैं, चाहे MCG के पास जा रहे हैं, चाहे बिल्डर के पास जा रहे हैं, जो भी है वो एक दूसरे के ऊपर डाल देता है चीज़ों को। और MCG वाले कहते हैं कि हमारे अंडर ये नहीं है, इसको MLA वो करवाएंगे। MLA से भी मेरी बात हुई है, संजय सिंह से, उनके PA से भी हुई है। वो कह देते हैं कि हाँ मैं साइट पर किसी बंदे को भेजता हूँ, लेकिन आज तक ना तो किसी ने भी आकर यहाँ पर साइट विजिट करी है और ना ही कोई एक्शन लिया है किसी भी तरीके का। तो अब आपने नो रोड नो वोट का नारा दिया है, तो क्या कुछ इसका मकसद है? देखिए, एक आम जनता, आम पब्लिक होने के नाते ये हमारा पूरा अधिकार है कि हम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट क्लास रोड फैसिलिटी मिले। और रोड फैसिलिटी अगर नहीं मिलेगी तो हमारा वोट देने का भी कोई मकसद बनता नहीं है किसी भी तरीके से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें ये फ्लैट्स तो मिल गए हैं, लेकिन उन फ्लैट्स को जब हम अपने रोड की फैसिलिटी के कारण यूज़ ही नहीं कर पा रहे, उनमें आना जाना ही संभव नहीं हो रहा है,
तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का बिल्कुल भी। कब आपने फ्लैट लिया था और कितने रुपए में लिया? 2016 में हमने ये फ्लैट बुक करवाया था और आज 8-9 साल होने के बावजूद भी हमें फाइनल ओसी और पोजीशन इसकी पूरी तरीके से नहीं मिली है। तो बिल्डर के पास जाते हो तो उसका क्या कहना है? बिल्डर के पास जब भी जाते हैं वो कहता है कि ये मेरे अंदर नहीं आएगा और ये एमसीजी इसके अंडर में कार्रवाई करेगी। अब आप आगे की क्या करने वाले आगे का हैं? यही है कि समस्या अभी तो आती है। फिलहाल मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, लेकिन अभी बहुत जल्दी मेरे साथ में मेरे इन-लॉज वगैरह भी आएंगे जो कि सीनियर सिटीज़न हैं। मेरे बच्चों को और मुझे ही रोज़ चोट लग रही है इस रोड से आने जाने में 150 मीटर की मैं अगर मैं उनको उनके साथ में कहीं पर भी इमरजेंसी में रात बेरात यहाँ से जाना पड़ा तो वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त व्यक्तिगत रूप से ले सकता है। जी, मेरा नाम पवनेश गर्ग है। मैं क्या कहेंगे, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ इसका मकसद है? सर देखिए, हमारा प्रोटेस्ट बड़ी मजबूरी में हमें करना पड़ता है। हमने प्रोटेस्ट तब किया है जब हम बहुत जगह धक्के खा चुके हैं। हमारा बिल्डर पाइवेटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देवेंद्र गुप्ता इसके ओनर हैं। उन्होंने हमारे को 8 साल में फ्लैट दिया है, लेकिन फ्लैट के बाद हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है। बिजली हमारी आप देख सकते हैं कि डीजी पर चल रही है और डीजी भी बीच बीच में बंद हो जाता है, तो हम बिना बिजली के रह रहे हैं। और पानी हमारा टैंकरों से आता है, पानी की समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए आज की डेट में रोड की है। हमारे पास 2 रोड का एक्सेस है, लेकिन दोनों रोड टूटी फूटी हुई है और उसमें सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक रोड दूसरे बिल्डर ने ब्लॉक कर रखी है। हमने डीटीपी को शिकायत की, डीटीपी उस रोड को नहीं खुलवा पाया आज तक। हम परेशान हैं उस रोड से। और दूसरा रोड गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू रोड है, जिस पर कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टूटी फूटी हुई है। हमारे रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमने गवर्नमेंट पर भी, बिल्डर्स को भी खूब बोला है और गवर्नमेंट में हमने डीसी ऑफिस गए हैं। हम यहाँ के सोहना के एमएलए के पास गए हैं, हम राकेश दौलताबाद जी बादशाहपुर के एमएलए के पास गए हैं, हम एमपी राव इंद्रजीत जी के पास गए हैं, हम एमसीजी ऑफिस गए हैं और बहुत सब जगह से हम धक्के खा के वापस आ रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है उनकी तरफ से? आश्वासन सर यही रहता है कि आश्वासन से तो कुछ नहीं होता है कि सब एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। बिल्डर बोलता है एमसीजी बनवाएगा, ये गाँव की रोड है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? सर आगे की रणनीति ये है कि हमने जितने धक्के खाए हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि अथॉरिटी हमारी सुनवाई करे, या तो बिल्डर से रोड बनवाए या खुद बनाए। यहाँ के लिए एमसीजी जिम्मेदार है, एमसीजी को रोड बनवानी है। हमने बहुत एमसीजी के पास बहुत दरखास्त दे चुके हैं। आगे हमारा ये है कि इलेक्शन के बाद हम यहाँ पर रोड पर चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को, हम अपने बड़े बूढ़ों को रोज़ की रोज़ यहाँ पर परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हैं। कब आपने ये फ्लैट लिया था और कितने रुपए में लिया? सर हमने ये फ्लैट 2016 में बुक कराया था। आज 2024 में 8 साल बाद फ्लैट मिला है, लेकिन हम बिजली, पानी, रोड की समस्या से जूझ रहे हैं अभी भी। तो बिल्डर का क्या कहना है इसमें? सर बिल्डर का कहना है कि ये रोड मेरे दायरे में नहीं आती, ये रोड सरकार बनवाएगी। तो आपकी ये पहली बात नहीं होगी? बिल्डर ने पहले अपना खुद कमिट किया था। सर कोई भी फ्लैट मिलता है तो बिल्डर प्रॉपर बिजली, पानी, रोड बनवा के देता है, चाहे बिल्डर बनाए चाहे गवर्नमेंट बनवाए। तो क्या लगता है किसकी कमियां मानी जा रही है इसमें, क्या लगता है? सर कमियां दोनों की है। बिल्डर और गवर्नमेंट के बीच में साठगांठ रहती है, ना बिल्डर बनाता है ना सरकार बनाती है। परेशान होम बायर्स हो जाते हैं। बिल्डर की लापरवाही के लगातार मामले, बिल्डर की भी लापरवाही है और सर सरकार की भी लापरवाही है कि वो हमारे बेसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।